शर्मिंदगी से मुक्ति। जब आप चारों ओर देखते थे तो सब कुछ वही था। आपके लिए दुनिया में कुछ भी डरावना या महंगा या पुराना नहीं था। अगर कुछ आपके मुंह के पास आता था तो आप उसे चबा लेते थे, और अगर हाथ के पास आता था तो आप उसे पकड़ लेते थे। आप बस एक इंसान थे जो अपनी नई दुनिया का अन्वेषण और विस्तार कर रहे थे। आपके चारों ओर के लोग आपको चीजों के बारे में संदेश भेजते थे कि चीजें कैसी हैं। बचपन से ही वे आपको जीवन के तथ्यों से भरने लगे थे जिनका आपकी असली पहचान से कोई लेना देना नहीं था। जैसे कि दुनिया एक खतरनाक जगह है, आप मोटे हैं, समलैंगिकता एक श्राप है, आकार मायने रखता है, बाल वहां नहीं उगने चाहिए, कॉलेज जाना महत्वपूर्ण है, संगीतकार या कलाकार होना एक वास्तविक करियर नहीं है, आदि। इस जानकारी का मुख्य स्रोत आपके माता पिता थे, जिन्होंने समाज के बड़े हिस्से की मदद से आपको प्यार और सुरक्षा देने के प्रयास में अपने माता पिता से सीखे विश्वासों को आप तक पहुंचाया था। अधिकांश लोग एक भ्रम में जी रहे हैं जो किसी और के विश्वासों पर आधारित है। समस्या यह है कि इन विश्वासों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास एक सचेत और एक अवचेतन मन होता है। अधिकांश लोग केवल अपने सचेत मन से अवगत होते हैं, क्योंकि वहीं हम अपनी सारी जानकारी को प्रोसेस करते हैं। हमारा सचेत मन हमारे जीवन का खाका रखता है, जिसे बचपन में मिले अवचेतन विश्वासों पर आधारित होता है। हम ज्यादातर इन अवचेतन विश्वासों से पूरी तरह अनजान रहते हैं जो हमारे जीवन को चलाते हैं। ये इसलिए है कि हमारा सचेत मन सोचता है कि ये नियंत्रण में है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा अवचेतन मन कुछ नहीं सोचता, लेकिन ये नियंत्रण में होता है। इसलिए हम जीवन में चीजों को बनाने की पूरी कोशिश करते हुए भी उन्हें बनाने में असफल रहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके पिता हमेशा वित्तीय संघर्ष में रहे और आपको छोड़ दिया क्योंकि वो हमेशा जीविका कमाने की कोशिश में लगे रहते थे। आपके अवचेतन मन ने इसे सच मान लिया और यह विश्वास विकसित किया कि पैसा संघर्ष है, पैसा उपलब्ध नहीं है, पैसे की वजह से ही पिता ने मुझे छोड़ दिया। जब आप बड़े होते हैं तो आपके सचेत मन में पैसे कमाने की प्रबल इच्छा होती है, लेकिन आपका अवचेतन मन पैसे पर भरोसा नहीं करता, उसे उपलब्ध नहीं मानता और डरता है कि पैसे के साथ कोई आपको छोड़ देगा। अब भी इतने समय के बाद सूर्य ने पृथ्वी से कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे ऋणी हो। देखो, ऐसे प्यार के साथ क्या होता है, ये आकाश को रोशन कर देता है। रूमी, आप कुछ भी नहीं से शुरुआत कर सकते हैं और बिना किसी रास्ते के भी एक रास्ता बना सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविथ एक पूर्व नशेड़ी से आध्यात्मिक उत्साही बने प्रेरणादायक व्यक्तित्व। मुझे पहले लगता था कि ऐसे उद्धरण बेकार होते हैं और मैं समझ नहीं पाता था कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे परवाह भी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत कूल हूं। जो थोड़ा सा मैंने आत्म सहायता की दुनिया के बारे में सुना था, वो मुझे बहुत ही चापलूस और हताश लगती थी, और भगवान के बारे में मेरा नजरिया भी खराब था। हालांकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें थी जिन्हें मैं बदलना चाहता था, और अगर मैं अपनी आत्म धार्मिकता को तोड़ पाता तो मुझे वाकई में मदद की जरूरत थी। कुल मिलाकर मैं अच्छा कर रहा था। मैंने कुछ किताबें प्रकाशित की थी, मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त थे, एक करीबी परिवार था, एक अपार्टमेंट और एक कार थी जो चलती थी। दुनिया के अधिकांश हिस्से की तुलना में मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन मेरी क्षमता की तुलना में मैं प्रभावित नहीं था। मुझे हमेशा लगता था कि क्या यही सबसे अच्छा है जो मैं कर सकता हूं? क्या मैं फिर से केवल उतना ही कमाऊंगा कि किराया भर पाऊं? क्या मैं एक और साल बेकार रिश्तों में बिताने वाला हूं और फिर से अपने गहरे उद्देश्य पर सवाल उठाऊंगा? मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी मध्यम दर्जे की जिंदगी जी रहा हूं, कभी कभी कुछ अच्छे पलों के साथ। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि अंदर से मुझे पता था कि मैं एक रॉक स्टार हूं, मेरे पास देने और पाने की ताकत है, लेकिन फिर भी मैं मामूली समस्याओं में उलझा रहता था, जैसे पार्किंग टिकट। और कुछ हफ्तों बाद मुझे आश्चर्य होता था कि वे हफ्ते कैसे बीत गए और मैं अभी भी उसी पुरानी हालत में हूं। मुझे लगता है कि अगर आप इसे सुन रहे हैं तो आपके जीवन के भी कुछ हिस्से अच्छे नहीं हैं और आप जानते हैं कि वे बहुत बेहतर हो सकते हैं। शायद आप अपने जीवन साथी के साथ खुशी से रह रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण आपके कुत्ते को खाना भी खुद ढूंढना पड़ता है। या हो सकता है कि आप आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में हैं,
लेकिन आपको हंसते हुए अरसा हो गया है, या शायद आप हर क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं और अपने खाली समय में रोते हैं, पीते हैं या मीटरमेट्स पर गुस्सा करते हैं, जो आपके वित्तीय संकट के लिए जिम्मेदार है। यह जरूरी नहीं कि करोड़ों डॉलर कमाने के बारे में हो, या दुनिया की समस्याओं का समाधान करने के बारे में हो, या अपना टीवी शो पाने के बारे में हो। यह इस बारे में है कि आपको क्या खुश करता है और सबसे जीवित महसूस कराता है, और फिर उसे बनाना। आपको बस एक साधारण बदलाव करना है। अपनी जिंदगी को बदलने की इच्छा रखने से लेकर उसे बदलने का निर्णय लेना। आपको ऐसी चीजों पर विश्वास करना होगा जिन्हें आप देख नहीं सकते, और कुछ ऐसी चीजों पर भी जिनके असंभव होने का पूरा प्रमाण है। आपको अपने डर को पार करना होगा, बार बार असफल होना होगा, और ऐसी चीजें करने की आदत बनानी होगी जो आपको कंफर्टेबल ना हो। पुरानी सीमित धारणाओं को छोड़कर जीवन के अपने फैसलों को पकड़ना होगा, जैसे कि आपके जीवन पर निर्भर हो, क्योंकि हकीकत में आपके जीवन पर निर्भर है। यह जितना चुनौतीपूर्ण लग सकता है उतना कठिन नहीं है जितना रात के बीच में जागना और महसूस करना कि आपका जीवन तेजी से बीत रहा है और आप अभी तक उसे जीना शुरू नहीं कर पाए हैं। आपने उन लोगों की कहानियां सुनी होंगी जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे समय में एक बड़ा बदलाव किया, लेकिन आपको अपने गड्ढे से बाहर निकलने के लिए सबसे निचले स्तर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। आपको बस निर्णय लेना है, और आप अभी ये कर सकते हैं। एक महान कवि अनाइस nin का एक प्रसिद्ध पंक्ति है, और वह दिन आया जब कलियों में तंग बने रहने का जोखिम उससे अधिक दर्दनाक हो गया जितना कि खिलने का जोखिम था। यह मेरे लिए ऐसे ही था, और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के लिए भी। मेरा सफर एक प्रक्रिया थी और अभी भी है। ये उन महत्वपूर्ण बदलावों को करने के निर्णय से शुरू हुआ, चाहे मुझे उन्हें करने के लिए कुछ भी करना पड़े। अब तक मैंने जो कुछ भी आजमाया था वो काम नहीं कर रहा था। मैं अपने टूटे दोस्तों और मेरे थेरेपिस्ट के साथ इसे बार बार सोच रहा था, कड़ी मेहनत कर रहा था, बाहर बियर पीने जा रहा था और उम्मीद कर रहा था कि यह खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं उस बिंदु पर था जहां मैं अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, यह देखने के लिए कि मैं कितना गंभीर हूं। मैं प्रेरणात्मक सेमिनार में गया जहां मुझे एक नाम टैग पहनाया गया और मेरे बगल वाले व्यक्ति के साथ उच्च फाइव करते हुए चिल्लाना पड़ा, तुम्हारे पास महानता है और मेरे पास भी है। मैंने एक बेसबॉल बैट से तकिए को पीटा और आग की तरह चिल्लाया। मैंने अपने स्पिरिट गाइड के साथ बंधन बनाया, एक समूह समारोह में भाग लिया जहां मैंने खुद से शादी की, अपने गर्भाशय को एक प्रेम पत्र लिखा, हर आत्म सहायता पुस्तक पढ़ी और ढेर सारे पैसे खर्च किए। मैंने प्राइवेट कोचेस को हायर किया और बहुत सारे पैसे खर्च किए जो मेरे पास नहीं थे। मूल रूप से मैंने टीम के लिए एक कदम उठाया। अगर आप आत्म सहायता की दुनिया में नए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह पुस्तक आपको कुछ बुनियादी विचारों में आराम से डालेगी जो मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल गई, ताकि आप भी एक बड़ा बदलाव कर सकें। अगर आपने पहले से ही आत्म सहायता के तालाब में अपने पैर डुबो लिए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह कुछ नए तरीके से कहेगा जिससे आप कुछ बड़े बदलाव कर सकेंगे, कुछ ठोस परिणाम बना सकेंगे और एक दिन जागकर खुश आंसुओं के साथ ये महसूस कर सकेंगे कि आप हैं। और अगर मैं एक भी व्यक्ति को अपने आंतरिक बच्चे को प्लेडेट पर ले जाने से बचा सकूं तो मैंने अपना काम कर लिया। जब मैंने अपने आप पर काम करना शुरू किया तो मेरा मुख्य ध्यान पैसे कैसे कमाना था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि इसे लगातार कैसे कमाया जाए, और यह स्वीकार करने में मुझे अजीब लगता था कि मैं ऐसा करना चाहता हूं। मैं एक लेखक और संगीतकार था। मुझे लगता था कि अपने कला पर ध्यान केंद्रित करना और पैसे के हिस्से को खुद ही सही हो जाने देना काफी था। लेकिन मैंने देखा कि लोग पैसे कमाने के लिए कितनी गंदी और दिल तोड़ने वाली चीजें कर रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि मुझे न केवल पैसे कमाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि मुझे अपने डर और नफरत से भी ऊपर उठना चाहिए। इसलिए आत्म सहायता की पुस्तकें मेरे घर में घुसपैठ करने लगी और नाम टैग मेरे बाएं बूब के ऊपर अपनी अनिवार्य और अपमानजनक स्थिति में पहुंच गए। आखिरकार मैंने अपने क्रेडिट कार्ड की गहराइयों को अप्रत्याशित ऊंचाइयों पर ले जाकर अपने पहले कोच को हायर किया। पहले 6 महीनों में मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस के साथ अपनी आय को 3 गुना कर दिया, जो मैंने राइटर्स को कोचिंग के इर्द गिर्द बनाया। अब मैं इसे इस स्थिति में ले आया हूं कि ये मुझे दुनिया भर में
स्वतंत्र रूप से यात्रा करने, लिखने, बोलने, संगीत बजाने और लोगों को उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में कोचिंग करने का साधन और विलासिता प्रदान करता है।